ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभी हम लोगों ने तो सब चीज कर लिया था। अगर हम लोगों ने ये बड़ा वाला 45 डिग्री वाला अगर ट्रायंगल को उठा ले, तो 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में हमें ये नीचे का जो लंबाई है 20 हमें मिल गया है कि 75 मीटर की दूरी। अगर ये 75 मीटर है तो भैया ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर वाला भी डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है 75 मीटर हो जाएगा। अगर आपको एक एंगल ये है आपका 75 मीटर, मुझे तो लगता है कि फिर आप ये भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से, बड़े आराम से हमारा निकल सकता है। क्योंकि 30 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है, 30 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है वो क्या बनता है भाई? 30 डिग्री के सामने 1 बनता है ना, एक, और नीचे क्या बनता है? √3। और ये √3 किसके बराबर है? 75 मीटर के बराबर है। यानी कि इनकी वैल्यू कितना है? 75 मीटर के बराबर है। तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 75 बटे √3, ऊपर भी √3 नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये नीचे हो जाएगा 3, 75 बटे 75 √3/3, ये कट जाएगा 25, आएगा कितना हमारा ये? 25 √3 मीटर। भैया यहाँ पे एक पंगा ये आ रहा है, ठीक है भैया बिल्कुल ठीक है, एक पंगा ये आ रहा है कि यहाँ जितने भी आंसर है ना ये रूट में नहीं, आंसर जितने भी वो रूट में नहीं है। मतलब कि ये हमें डिस्टेंस कितना मिल गया? ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक हमें मिल गया है कितना? 25 √3 मीटर, और पूरा का पूरा 75 है, तो एक काम करेगा। लेकिन आप 25 √3 को ऐसे मत करिए, 25 √3 को आप ऐसे कर लीजिए, 25 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 करके एक बार बताइए तो 25 इंटू 1.73 कितना हो रहा है? 25 इंटू 1.73 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 43.25, ये आएगा 43.25। एक काम करिए 75 में से 43.25 माइनस कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, वही हो जाएगा आंसर। तो मेरे हिसाब से भैया ये 43.7, 44.75, 474, 31.75 आ रहा है, ठीक है ये है आंसर। देखिए 31.75 तो है नहीं ऑप्शन में, लेकिन 31.7 जो है ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हो गया भाई, सबका आ गया? √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे एक बार वो बताते हैं, ठीक है बता देते हैं साथी। देखिए √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू ये जो आती है ये कैसे आती है? 1.73 जो भी हम लोग निकाल लेते हैं, ये कैसे आता है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भाई यहाँ तो पता ही होगा सबको। सुशील भाई सब चीज हो गया है यार, बस सर्वर इशू है, कल से बारिश हो रही है इसलिए नहीं हो पाया। बाकी सब कुछ कर दिया है, उस पर एक्सेस नहीं हो रहा है। मतलब लॉग इन तो हो जा रहा है लेकिन फिर एक्सेस नहीं हो रहा है। अभी भी बैठे हैं लोग, कर ही रहे हैं उसको भी, मैं भी बैठा हूँ साथ। देखिए भाई अगर ना √2 और √3 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है कभी भी, मान लीजिए एग्जाम में भी आप भूल गए, तो रूट निकालने का तरीका तो आपको पता ही हो कि रूट कैसे निकालते हैं। बड़े अजीब अजीब नंबर होते हैं, बड़े बड़े नंबर होते हैं, रूट कैसे निकालते हैं? तो देखिए क्या हो ना, अगर आपको √2 की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप लिख लीजिए 2 पॉइंट। इसके बाद ना आपको कितने डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कितने अंक का आना चाहिए? 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का। अगर आपको 1 अंक का चाहिए तो 2 जीरो लीजिए, 2 अंक का चाहिए तो 4 जीरो लीजिए, 3 अंक का चाहिए तो 6 जीरो लीजिए। हम लोग एक बार 3 अंक का ऐसा कुछ आंसर चाहिए कि आगे जितना भी बन रहा हमें नहीं पता, लेकिन पीछे बस 3 डिजिट में चाहिए। इसको हम लोग रूट निकाल देंगे। रूट को क्या करते हैं भाई, पीछे से ग्रुप बना लेते हैं पीछे से। मैं आपको बता देता हूँ।
हम लोग पीछे से ग्रुप बना लेंगे, दो दो का ग्रुप बनेगा, ये दो का ग्रुप, ये दो का ग्रुप, ये दो का ग्रुप, यहाँ तो दो है ही नहीं, एक का ग्रुप। अब आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है ना, ऐसा नंबर ढूंढना है कि उस नंबर का हम उस नंबर से ही मल्टीप्लाई करें ना, तो या तो दो आ जाए या तो दो से छोटी कोई संख्या आ जाए। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, उस नंबर का अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मान लीजिए हमें दो चाहिए, दो का हम खुद दो से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो दो या दो से छोटी संख्या चाहिए, तो भैया दो से तो होगा नहीं, एक काम कर लेते हैं, एक ले लेते हैं, एक का एक से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो एक ही आएगा ना, यानी कि दो से छोटा है, बिल्कुल फिट बैटरी बात। लेकिन दो लेंगे तो चार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहां लेना है वन वन जा वन, ठीक है, माइनस कर दीजिए भाई, कितना आएगा वन। अब ये दोनों जीरो आपको एक साथ नीचे ले आना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना, उसको यहां ला करके इसमें जोड़ देना है। जब आप इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा दो। इसके बाद अब ऊपर एक डिजिट का था, यहाँ अब दो डिजिट का बनेगा। तो आपको दो के बाद कोई ऐसा नंबर लेना है कि जिसका हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 100 या उससे छोटी संख्या बने। मतलब मान लीजिए कि दो के बाद कोई एक ऐसा नंबर लीजिए, मान लीजिए दो के बाद आप एक ले लेते हैं, तो उसका एक से मल्टीप्लाई करिए तो 21 आ जाएगा। एक काम करें, दो के बाद ना दो ले लीजिए, कितना हो जाएगा 44। तब भी नहीं बात बनी, हमें तो 100 के आसपास चाहिए ना। एक काम करें, दो के बाद तीन ले लीजिए, तीन के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 69, तब भी नहीं बात बना। दो के बाद चार ले लीजिए, बहुत बढ़िया आंसर का, तो चार चौके 16, ये 96। लेकिन दो के बाद अगर पांच ले लेंगे और पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 125 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, हमारा यहाँ काम हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 24 चौके 96। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ चूंकि आपने पॉइंट लगाया था ना, तो यहाँ भी आपको पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जीरो से जो भी आप निकालेंगे ना डेसिमल, तो पॉइंट के बाद ही आएगा। माइनस कर दीजिए भाई, 100 में से 96 गया, कितना आएगा चार। अब ये जो था ना चार, उसको यहाँ लाके जोड़ दीजिए, कितना आ गया 28। लेकिन अब दो डिजिट ऊपर था, यहाँ तीन डिजिट हो जाएगा, और ये वाला सेट यहाँ आ गया, ये वाला सेट यहाँ आ जाएगा 400। अच्छा 280 के बाद मतलब दो 28 के बाद ऐसा क्या ले लें कि उसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 400 या 400 छोटी संख्या जाए। भैया अगर हम यहाँ पे दो भी ले लेंगे ना, तो 400 से बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। मतलब खुद सोचिए कि 500 500 कुछ के आसपास हो जा रहा है, ठीक है, 564 के आसपास बन जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा लेना। एक काम करते हैं, ले लेके देख लेते हैं, 28 एक कम 281, ठीक है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। एक कम 281 माइनस कर दीजिए भाई, 400 में से 100 में से 81 गया, 19 बचा, और यहाँ 119 बचा है। अब ये फिर से एक को क्या करेंगे, आप यहाँ ला करके जोड़ देंगे, ये कितना हो गया भाई 282 और एक, और ये सेट को आप उठा के यहाँ ले आइए। अब आपको ना ऐसा नंबर ढूंढना है। अब ये देखिए कि आपको चाहिए कहाँ, 10,000 के आसपास, मतलब 11,900, ठीक है, 11,900 चाहिए, और आपके पास कितना है 282, 282। इसके बाद उससे छोटी संख्या आ जाए 11,900, यानी 12,000 मान के चलिए। एक काम कर लेते हैं ना, पांच लेके देख लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा भैया 25 25 125, ये तो 12,500 के लमसम बन जा रहा है। चार मान के देख लीजिए, यहाँ भी चार मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, चार चौके 16, हाथ में लगा एक, चार दूनी आठ, एक नौ, चार आठ चौके 32, तीन चार दूनी आठ, नौ दस 11, 11,296। मतलब यहाँ पे हमारी बातचीत बन जा रही है कि चार ले लेंगे तो यहाँ पे भी चार हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11,296। देखिए हमें मतलब नहीं है इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि आपने बोला था ना तीन डिजिट तक हमें चाहिए, तो हमने देखिए तीन डिजिट का आपको निकाल के दिखा दिया कि अगर ना रूट टू की वैल्यू हमसे कोई पूछ ले, तो तीन डिजिट तक पूछ लेगा तो हम 414 बता देंगे। तो क्या हम उसी तरह रूट तीन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या? उसी तरह हम लोग रूट थ्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या? अब हो जाएगा? कोई पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? इससे ना आप किसी नंबर, किसी बड़े नंबर, छोटे नंबर, टेढ़े मेढ़े किसी नंबर के रूट निकाल सकते हैं आप, ठीक है। मतलब कि अगर हमें रूट तीन भी चाहिए और मान लीजिए मुझे दो या तीन डिजिट तक चाहिए, मुझे एक काम करिए दो ही डिजिट तक चाहिए, मैं दो बार सेट बना लिया, ये हो जाएगा एक एक कम एक, कितना बचा दो, ये सेट नीचे आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, दो हो गया। दो के बाद ऐसा क्या लेना भाई, दो के बाद 200 तक पहुंचना है। हाँ फास्ट करना है तो देखिए याद करना पड़ेगा, लेकिन पेपर में भूल गया तो देखिए जिसको पता है ना वो तुरंत लेगा, अगर मुझे करने के लिए बोला जाएगा मुझे टाइम थोड़ी लगेगा। अब टू के बाद ऐसा क्या ले लें, टू के बाद ऐसा क्या ले, 25 25 125 नहीं होगा, 26 छक्के तभी नहीं होगा, 27 सत्ते, हाँ 27 सत्ते हो सकता है, एक बार करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 189। कितना हो जाएगा भाई 11 बच्चा, दो सेट जीरो नीचे आ गया, 7 7 14, ये हो जाएगा आपका 34। के बाद ऐसा क्या ले लें, तो हमें चाहिए 1100, हमें करीब करीब 300,
344 इंटू 4 लेके देख लीजिए, तो 4 चौके 16, ज्यादा हो जा रहा है ये। 344 इंटू 3 लेके देख लीजिए, 3 तिया 900, 4 तिया 12, 1000 कुछ आ रहा है। ठीक है, सही है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 हाथ में लगा एक, 4 तिया 12 हाथ में लगा एक 13, और 3 तिया 9 एक 10, 1032, 1032। तो भैया देखिए, अगर हम लोग करेंगे ना, अगर हम लोग करेंगे तो ये 1.73 आ रहा है। एक डिजिट और ऊपर जाना है, आगे जाना है, तो 2 जीरो और ले लीजिए। ये कितना हो जाएगा भाई? 1100 में से 32 माइनस कर दीजिए। ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, और 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा। ठीक है, 68, 2 जीरो, ये वाला सेट नीचे ले, 6800। 343 था, 3 जोड़ दीजिए, 346 हो जाएगा, 346 हो जाएगा यहाँ पे। 346। अगला ऐसा क्या ले लें, अगला ऐसा क्या ले लें कि हमारा आंसर आ जाएगा? तो भैया देखिए, 3000 के आसपास है मेरे हिसाब से। दो ले लेंगे तो काम बन जाएगा। एक बार दो लेके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, हाथ में लगा एक, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, तो ज्यादा हो गया। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? 343, अच्छा अच्छा, यहाँ 343, एक मिनट। ठीक 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 ठीक, ये हो जाएगा 1029, 343 इंटू 3, तो 29। यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? ठीक है कुछ भी ठीक है। 10 में से 9 गया, एक आ गया, और 9 में से 2 गया, 7 आ गया। ठीक है। तो भैया देखिए, यहाँ पे कुछ 1.732 की वैल्यू बन रही है, 1.732 की वैल्यू बन रही है। और मैं आपको बताऊं ना कि पेपर में ये √3 और √2 की वैल्यू जानते हैं कौन निकालता है? पेपर में √3 और √2 की वैल्यू वो बंदा निकालता है जिसके 100 नंबर में से 2 नंबर आते हैं। ये वो महान कलाकार होता है जो आइंस्टाइन बनता है। वो √2 और √3 का कैलकुलेशन करता है, और 100 में 2 नंबर, या हो सकता है -2 नंबर आ रहा हो उसका। भैया आपको अगर सिलेक्शन लेना हो ना, तो आप इसको रट के जाइए। अगर आप भी ऐसा करते फिरेंगे तो ये फालतू का टाइम बर्बाद होगा, और बेमतलब का आपको कोई फायदा उसका नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? ऐसे पढ़ते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता और बोर लगता है, पूरा पढ़ भी नहीं पाते कभी भी। अच्छा, ठीक है, किसी दिन बात करते हैं इस पे भी। इंद्रजीत भाई, मैं कर लूंगा अभी यार, मैं थोड़ा बहुत ज्यादा व्यस्त चल रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको, पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन अभी इधर साइड में भी अलग ही टेंशन चल रहा है। वैसे आप मेरे को बोला था ना, मैं आप मेरे को मैसेज डाल दीजिए, मैं कर दूंगा आपको कॉल। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तो देखते हैं बात बनती है नहीं बनती है। भाई जिसके पास क्वालिफिकेशन है एसएससी सीजीएल का, भर दीजिएगा फॉर्म, डबल एओ का। मैंने बोला कितनी बार, मैं आज वैसे आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा किसी के पास क्वालिफिकेशन है तो भर दीजिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए तो।
क्या चीज के बारे में इंद्रजीत भाई, क्या चीज के बारे में? मैं एक दो एग्जाम के बारे में ना आज मैं बताने वाला हूँ, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। और कल से ना इंग्लिश वाले बैच में अगर किसी को एडमिशन लेना होगा तो कल से ले सकता है भाई। अगर वो लिंक पे अगर प्रॉब्लम होगी आज ना कुछ, तो मैं जूम पे स्टार्ट कर दूंगा उसको। ऐसे सीजीएल का मैं आज बता दूंगा शाम को। अगर आज नहीं बताया ना शाम को तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, कल जब आपकी क्लास खत्म होगी तो मैं तुरंत वीडियो डाल दूंगा। इंग्लिश की फीस तो बहुत कम रखी है, 299 शायद है। लेकिन वो इंग्लिश जनरल इंग्लिश नहीं होगी, ठीक है ना, मतलब ये भी बात ध्यान रखिएगा कि वो जनरल इंग्लिश नहीं है, वो आपका पूरा सीजीएल लेवल की इंग्लिश होगी। मतलब अगर आप इसके अलावा भी कोई पेपर देना होगा तो वो चीजें भी कवर हो जाएगी, फालतू में 4 बार क्लास करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, कीजिए इससे जल्दी कीजिए। देवव्रत भाई यार देखिए, चलेगा तो वो ऐप पे ही, और अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। नहीं, फीस पेमेंट के लिए अभी देखिए यार, मैं क्या ना, मैं सोच रहा था कि जैसे कि ना प्रॉब्लम समस्या क्या हो रही है ना। ठीक है, ऑप्शन ठीक है, कुछ भी ठीक है, आंसर ठीक है, अभी देख लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि ऐप पे इस पे प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि जैसे कि क्लास तो हो जाती है, फिर आप लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग भेजो, रिकॉर्डिंग भेजो। फिर क्या होता है कि कभी अगर 1 महीने पुरानी हो गई रिकॉर्डिंग मिस हो जाती है, फिर ये पंगा होता है कि नहीं रिकॉर्डिंग मिस हो गई, वो भी दो अब। तो यार मेरे पास भी ये इशू होता है ना कि मेरे पास देखिए कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 11,000 12,000 के आसपास टोटल हो चुका है। रिकॉर्डेड क्लास जो है मेरे पास 11,000 के आसपास है। उसमें ढूंढ पाना ना कौन सा आपका था वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करूंगा ना कि मैं उसको ऐसे जगह दे दे रहा हूँ ना ऐप पे कि भैया वहां क्लास खत्म हो रही है ना आपकी, तो रिकॉर्डेड भी वहीं तुरंत अपलोड हो जाएगी, मतलब तुरंत क्लास खत्म हुई रिकॉर्डेड भी अपलोड है, मतलब जो क्लास के बाद अगर करना चाहेगा 1 मिनट बाद भी तो वो रिकॉर्डिंग आपको वहीं पर मिल जाएगी। मुझे अपलोड नहीं करना पड़ेगा और आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप लॉग इन किए, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, देखिए। ठीक है, तो मैं कंप्यूटर वाला ऑप्शन दे दूंगा, आप लैपटॉप पे भी चाहें वैसे आप रन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं लिंक दे दूंगा, आप रन करिए, लाइव क्लास अटेंड करना होगा, रिकॉर्डेड देखना होगा, कुछ भी। ठीक है, हो गया भाई ये। उमंग भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का आंसर आया? मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि a 10 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं बता दूंगा, धीरे धीरे बता दूंगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। देवव्रत भाई मैं बता दूंगा, फीस पेमेंट की अभी यार टेंशन नहीं है, देखिए पैसे का अगर मेरे को जल्दी होता ना तो मैं बैच तो कब का अनाउंस कर दिया होता। बात वो नहीं है, बात वो है कि चीजें ना आप लोगों के लिए भी कन्वीनियंस होनी चाहिए ना। एडमिशन लेने से ही हर चीज नहीं होता है, आप थोड़ा सा मतलब मेरे को आज भर का टाइम दे दीजिए, मैं सब चीज बता दूंगा, फिर आप अपने अकॉर्डिंग आप लोग को जो ठीक लगे कर सकते हैं। देखिए
यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कोई फ्लैग स्टार फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द टावर। भैया एक टावर है कोई, मान लेते हैं एक टावर मान लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। ये मान लीजिए कोई टावर है और कह रखा है कि इसके ऊपर ना एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है। पूजा ठीक है, अभी देख लेते हैं। इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है ऐसे करके, ऐसा, मतलब कि ऐसा मान के चलिए एक झंडा लगा हुआ है इसके ऊपर। और ये क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अच्छा, ग्राउंड में किसी एक जगह से, ग्राउंड में किसी एक जगह से मान लेते हैं कि इसका एक स्ट्रेट प्लेन मान लेते हैं, इसका एक जगह से पिकासो, इसका एक जगह से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा समझ लीजिए। और क्या क्या रखा है, बॉटम ऑफ द एलिवेशन, टॉप एंड बॉटम ऑफ द, ऐसा, ठीक है भैया। ये कुछ आपका डायग्राम बन गया है ऐसा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया क्या, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, टॉप एंड बॉटम, टॉप का 60 डिग्री, बॉटम का 45 डिग्री। मतलब ये वाला कितना है भाई, ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला है 45 डिग्री, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अ 10 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ। अच्छा, ये भी हमें दे रखा है। 10 मीटर लंबा वो झंडा लगा हुआ है ऊपर। अब भाई आपसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, मतलब ये टावर की ऊंचाई क्या होगी। और हम लोग कर क्या सकते हैं भाई इसको निकालने के लिए, कुछ और भी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखा है। ये इमेज है, अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है निकालने के लिए। नहीं हुआ क्या, देखिए इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं भाई, एक चीज बताइए, 45 डिग्री वाले के सामने थोड़ा सा ये सब हटा देते हैं, 45 डिग्री वाले के सामने क्या होता है, वन होता है। और नीचे क्या होता है, ये भी वन होता है। एक काम करें हम लोग इसको एक्स के टर्म में मान लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोगों ने ना 45 डिग्री वाला ट्रायंगल लिया है तो ये बात बन जाएगी कि वन वन दोनों साइड बराबर हो जाएंगे इसके, मतलब जितना ये साइड, अगर ये नीचे वाला एक्स होगा बेस, तो परपेंडिकुलर भी एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में चलते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल 60 डिग्री वाले में। अगर हम 60 डिग्री वाले में चलते हैं ना, तो सामने वाले की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, 60 डिग्री में सामने वाले की वैल्यू क्या हो जाती है, √3, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। अगर हम लोगों ने ना सब कुछ एक्स के टर्म में लिया, तो इसको भी एक्स के टर्म में लेना गलत तो नहीं होगा। अगर हमने इसको भी एक्स के टर्म में लिया है, तो 1x है, तो इसको भी √3x लेना मेरे हिसाब से गलत तो नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो एक बात बताइए कि √3x की वैल्यू कितनी है, ये x याद रखिएगा रूट से बाहर होता है, √3x की वैल्यू कितनी है भाई, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 मीटर लिख सकते हैं ना। अब यहां से आप निकाल लीजिए।
हाइट निकालनी है आपको टावर की। हाइट टावर की कितनी है भैया? हाइट कितनी है? हाइट तो आपकी एक्स है ना, तो अगर आप एक्स की वैल्यू बस निकाल लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक काम करिए ना, जब भी ऐसा वेरिएबल आए तो जो एक्स एक्स वाली चीजें हैं, जो नंबर वाली चीजें हैं, सबको एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, √3x, इधर x है तो उधर जाएगा -x, और इधर क्या हो जाएगा बराबर में 10। अब एक काम करिए, देखिए दोनों में ना कॉमन है, तो एक काम करिए x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, √3 - 1 बराबर 10। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10/√3 - 1। आपको पता है नीचे रूट टाइप की वैल्यू ऐसी होती नहीं है, मैंने आपको बताया था क्या कर देंगे, √3 + 1, √3 + 1 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 3 - 1, नीचे हो जाएगा 2, 2 5 या 10, ठीक है। आएगा कितना, मतलब कि 5√3 + 1, 5√3 + 1, ठीक है, ये वाला है ऑप्शन नंबर ए, देखिए बिल्कुल करेक्ट। करने के लिए इसको ना बहुत तरीके से कर सकते हैं भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं। एक काम करिए, बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, ठीक है, अपना कितना हो जाएगा भाई, 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिक x/x, ठीक है। मतलब हमारा 10 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 10 6 √3 होती है, और ये हो जाएगा 10 + x/x। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 10 + x, x को इधर ले जाइए, √3 - √3x - x बराबर 10, 10 बराबर √3 - 1, 10 = √3 - 1। हाँ वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है। अब यहां से वही चीज की है, एक्स कॉमन ले लिए, बच्चे का क्या, √3 - 1 बराबर 10, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/√3 - 1, और आंसर क्या आ जाएगा फाइनल हमारा, 5, 5√3 + 1/में। अच्छा बस इतना आंसर, कि टेन थीटा लेके भी डायरेक्ट कर सकते हैं सवाल को। CND करना ही होगा बस, इक्वेशन, हाँ बिल्कुल वो तो करना ही होगा। चलिए भाई आगे। सर यूपीआरबी में कौन सा फॉर्म आया है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का, हाँ असिस्टेंट अकाउंटेंट का पोस्ट है उसमें, ए का पोस्ट है, 26, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा, फॉर्म जब स्टार्ट होगा तो मैं बताऊंगा। फॉर्म अभी भरना ना, फॉर्म फिलअप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब फॉर्म फिलअप होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे भी मैं बताऊंगा आपको 1 2 दिन में। कौशल भाई ठीक है यार, मैं देखता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ, नहीं तो मैं डाल भी दूंगा उस पे तो आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करिए, देखते हैं किसी से होता है क्या। ठीक है, यहाँ तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। हाँ उसमें पाइथन है सिलेबस में, बिल्कुल।
अभी ना एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं नया यूपीपीसीएल का, यूपीपीसीएल और दोनों का मतलब कंबाइंड बैच होगा, आरवीएनएल का कंबाइंड बैच होगा। उसमें मतलब आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस प्लस जो कंप्यूटर में है ना, सी और पाइथन दोनों होगा, सी प्रोग्रामिंग और पाइथन दोनों वहां पे करा देंगे। कि अगर कोई असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी पेपर दे रहा है तो भी बात बन जाएगी, और कोई अगर यूपी आरवीएनएल में भी पेपर दे रहा है तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, और टाइम तो है ही अभी हमारे पास, टाइम तो है ही अभी हमारे पास, क्योंकि अब आपको पता है सारे स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं, तो ये मान के चलिए अभी 2-3 महीने है पेपर में बड़े आराम से। तो नया वाला जो बैच स्टार्ट होगा भैया, ऑब्वियस सी बात है कुछ है बच्चे जो कि पिछला बैच अटेंड नहीं कर पाए थे, तो थोड़ा सा स्पीड में भी चलेंगे, थोड़ा सा डिटेल में भी चलेंगे और जल्दी खत्म कर लेंगे उसको, मतलब 1-1.5 महीने में उसको निपटा लेंगे। और एमसीक्यू तो आपके पास अवेलेबल रहेगा ही आज या कल से, तो आप वो वहां से बनाते रहिएगा। कीजिए भाई, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नहीं पता चल रहा है क्या? 1 किलोमीटर की रेस में ए जो है बी को 50 मीटर से हरा देता है या 10 सेकंड से हरा देता है। व्हाट टाइम डज ए टेक टू कंप्लीट द रेस? ए को वो रेस कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा या लग रहा होगा? दीपांशु ठीक है, अभी देख लेते हैं और किसी का भाई। 1 किलोमीटर की रेस में 1 किलोमीटर की दौड़ होती है और उसमें दौड़ने वाले दो ही लोग होते हैं, एक ए है और एक बी है। और कह रखा है कि ए जो है उसको 50 मीटर से हरा देता है, या ऐसा भी मान के चलिए कि ए जो है वो बी से 10 सेकंड पहले रेस खत्म कर लेता है, ये भी मान के चल सकते हैं। देवव्रत भाई ठीक है, अभिषेक ठीक है, अभी देख लेते हैं। ऑप्शन भी दे रखा है आपको, 200, 190, 210, 150। नहीं होगा भाई, चलिए करके देख लेते हैं एक बार। आंसर भी आया 3-4 लोगों का, एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है शिवा शंकर भाई, ठीक है।
देखिए यार, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीका बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ से रेस स्टार्ट हुआ था, ए भी भाग रहा था, बी भाग रहा था, और मान लीजिए यहाँ पे रेस खत्म हो रहा था, ये 1 किलोमीटर का रेस था, ठीक है। ए भी भाग रहा था, बी भी भाग रहा था। भाई जब ए यहाँ पहुंचा होगा ना, तो बी कहाँ था, बी यहाँ था। मतलब बी के और ए के बीच में दूरी कितनी थी, 50 मीटर, और बी को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड। एक चीज बताइए, ये 10 सेकेंड में 50 मीटर करता है, 50 मीटर डिस्टेंस को वो 10 सेकेंड में करता है। अभिषेक भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक चीज बताइए, ए का तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बी का निकालेंगे। 50 सेकेंड ये कवर, 50 मीटर कवर करने में 10 सेकेंड और समय लगेगा, ठीक है। तो एक चीज बताइए, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना ले लेगा भाई, 20 सेकेंड ले लेगा। 1000 मीटर कवर करने में कितना ले लेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, 200 सेकेंड ले लेगा। अगर बी को ये रेस खत्म करने में 200 सेकेंड लगता है, तो ए को रेस करने में, खत्म करने में कितना सेकंड लग जाएगा भैया, वो 10 सेकंड पहले कर लेता है, यानी कि 200 माइनस 10, यानी कि ये कितने कर लेगा, 190 सेकंड में ही खत्म कर लेगा रेस को। ए की बात पूछी गई है, बी की पूछी जाती तो बी जो है 200 सेकंड में करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क के रूप में ट्राई करिएगा, देखते हैं क्या पता बात बन जाए। हो गया भाई। चलिए एक सेकंड देखिए, क्वेश्चन लगाते हैं भाई, ट्राई कीजिएगा। लास्ट में फर्स्ट स्लाइड से क्वेश्चन नंबर 9 तक लगा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा स्वाति ठीक है, ये बोलिए तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा मैथ्स का, अभी चाहिए तो। मैथ्स का पीडीएफ चाहिए तो मैं भी भेज दूंगा क्लास के बाद, वीडियो लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, मैं आपको पीडीएफ अभी तुरंत क्लास के एंड में भेज दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। देवव्रत भाई यार, देखिए क्या होता है ना, पोस्ट कम है, पोस्ट कम है, सबसे बड़ी बात है वहां। तो पोस्ट कम होगा तो टफ तो पेपर होगा ही, बाकी पेपर पर टफ थोड़ी ना होता है यार, सब वही होता है।
तो बहुत स्लो चल रहा है भाई सर्वर आज। अच्छा एक क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ बस। एक बार ट्राई करके देखिएगा सभी लोग, बात बन रही कि नहीं बन रही। मैं अभी बताऊंगा नहीं इसको, मैं समझा देता हूँ क्योंकि हिंदी में नहीं है क्वेश्चन मेरे पास, बट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन एक मैंने लगाया है, एक बार पढ़ के देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। होमवर्क है, होमवर्क कर लीजिएगा अगर हो जाएगा तो। मैथ्स के लिए कौन सा बुक लेना सही रहेगा, क्योंकि फोन से ज्यादा पढ़ा नहीं जाता। स्वाति आप तैयारी किस चीज का कर रही है, कौन से एग्जाम का? ये सिर्फ यूपी पीसीएल के लिए चाहिए कि आपको ओवरऑल और किसी एग्जाम में बैठना चाह रही हैं? ईएसआईसी के लिए? अच्छा। ऑल एग्जाम, देखिए जिसको ऑल एग्जाम देना है ना, मतलब कोई भी ग्रुप सी देना है, ग्रुप डी देना है, ग्रुप बी देना है, सीजीएल का भी देना है, तो आप लोग ना फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप या तो राकेश यादव की बुक ले सकती हैं, 7300 प्लस आती है, और या तो आप किरण की बुक ले सकते हैं, वो भी ऐसे ही आती है 9300 या 11400 प्लस। दोनों में बुक में फर्क क्या है? देखिए दोनों बुक अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया है, ठीक है, दोनों बुक अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया है। बट एक चीज डिफरेंस है कि जो राकेश यादव और किरण में डिफरेंस है कि राकेश यादव में तरीके अच्छे दे रखे हैं, मतलब तरीका यहाँ अच्छा है क्वेश्चन को करने का, जो कि अब किरण में भी लगभग लगभग आ रहा है तरीका। किरण में भी भाई अपडेटेड चीजें आ रही है। भाई राकेश यादव में ना अगर आपको मान लीजिए 8000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो किरण में वहीं आपको 12000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन के लेवल जो है ना किरण में थोड़े से ज्यादा रहेंगे, मतलब कि आपको आसान भी रहेंगे। पिछले 20-25 साल का पेपर भी होगा, कुछ एक्सपेक्टेड जो होते हैं ना क्वेश्चंस वो भी आपको किरण में मिल जाएंगे। बस ये फर्क है। और राकेश यादव में बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, नया कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन नहीं होंगे वहां पे। ठीक है, तो किरण में अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए चाहिए कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए अनलिमिटेड, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपनी मर्जी से हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन मैंने लगाया ना यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब खुशबू ईएसआईसी का पोर्शन भी यार उसी पे बेस्ड होगा। कारण क्या है ना कि वो भी मान के चलिए ग्रुप सी ग्रुप डी का जो आता है ना सीएचएसएल का पेपर। सीएचएस देखिए मैं तो किरण को ही प्रेफर करता हूँ। मैं किरण को प्रेफर करता हूँ। वैसे मेरे पास भारत की सारी किताबें हैं हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, एसएससी के ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक की मेरे पास सारी किताबें हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, मैंने तो एनालाइज किया होगा कुछ ना कुछ। किरण मेरे को ज्यादा अच्छी लगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। बाकी राकेश यादव को भी मैं बेकार नहीं बोलूंगा, वो भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आपका पहले से मैथ्स थोड़ा सा ठीक ठाक है ना, तो आप राकेश यादव ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि नया भी कर लिया जाए थोड़ा सा, तो आप किरण की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बाकी दोनों बेकार किताब नहीं है। किरण की पीडीएफ बुक ले लीजिए, बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना किरण की भी जो बुक लेंगे ना, तो वो आप देखिएगा कि 2022 वाली हो, 2021 या 2022 वाली एंड वाली हो, मतलब जिसमें कि 2021 के भी सारे पेपर कवर हो। ठीक है, पुरानी किरण भी अवेलेबल होती है भाई, मत ले लीजिएगा 2019 वाली, बेकार है। किरण जो भी खरीदेगा वो देख लेगा कि भैया 2021 के उसमें क्वेश्चन बैंक है कि नहीं है, मतलब अपडेटेड वाली किरण। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या रखा है ना कि ए कैन गिव बी 100 मीटर स्टार्ट एंड सी 200 मीटर स्टार्ट इन अ किलोमीटर रेस, हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव सी इन अ किलोमीटर रेस। भाई यहाँ पे क्या रखा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 आदमी इस बार दौड़ रहे हैं, ए भी दौड़ रहा है, बी भी दौड़ रहा है, सी भी दौड़ रहा है। और यहाँ पे ए इतना टैलेंटेड है कि बी को बोल रहा है अरे यार चल तू भाग जाए यहाँ से। बी 100 मीटर दूर जाके खड़ा हो गया कि अब मैं दौड़ूंगा, और सी को बोल रहा है कि तू और आगे भाग जा, मैं तब भी तुम लोग को हरा दूंगा। इसको सी को यहाँ खड़ा कर दिया 200 मीटर की दूरी पे। ठीक है, अब ये रेस स्टार्ट होता है जब ए और बी के बीच में दूरी है 100 मीटर, और ए और सी के बीच में दूरी है 200 मीटर। अब पूछ रहा है कि बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा, ये आपको बताना है। किरण की पीडीएफ है लेकिन स्क्रीन पे। अच्छा, हाँ किरण बुक है, वो सबके लिए सही है, ज्यादा बढ़िया किरण।
भाई किरण ना थोड़ा सा मोटी भी, बहुत ज्यादा मोटी बुक भी होगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रखे हैं, बहुत ज्यादा। बाकी आप वहां से लेके प्रैक्टिस करिए भाई किरण को, आप कॉन्सेप्ट के चक्कर मत पड़िए ना, कॉन्सेप्ट देखिए आपका मैंने सारे सब चैप्टर्स में क्लियर कर दिया है। बशर्ते आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसके सॉल्यूशन एक एक पेज के हैं, तो वो क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, उसका मैं बताऊंगा कि इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट्स के क्या कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोच के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करिए कि इसका हम लोग और क्या अप्रोच रख सकते हैं, क्योंकि जब तक पेपर ना हो जाए तो टच में रहिएगा, डाउट्स क्लियर करवाते रहिएगा, बात बन जाएगी। भाई अगर आप सोचेंगे कि पूछ लेंगे तो मतलब शर्म आ जाएगी, कोई क्या कहेगा कि हम क्वेश्चन क्यों पूछ लिए, तो भैया ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस दिन लोग आपसे आएंगे पूछने, तो कम से कम उनको आंसर देने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, एक बार होमवर्क के रूप में इसको ट्राई कर लीजिएगा, अगर आप कर पाएंगे तो, नहीं कर पाएंगे तो मैं अगली क्लास में आपको करा दूंगा। ठीक है, बाकी ब्रेक ले लीजिए, अगर आज शाम तक सब कुछ हो जाता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और नहीं हो पाता है तो मैं कल क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए, हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सबको गुड डे और बाय बाय।